नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं और इस समय पूरी दुनिया जो है वो एक युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई है। और जब से इजराइल की एयर स्ट्राइक हुई ईरान के ऊपर और वहां के सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए, उसके बाद ईरान भी गल्फ कंट्रीज को अटैक कर रहा है और उन सभी जगह पे हमला कर रहा है जहां पर अमेरिका की या तो बेस है या तो अमेरिका से वो देश किसी न किसी तरह कनेक्ट हुआ है। इसमें चाहे बहरीन हो, दुबई हो, ओमान हो, सब जगह जो है स्थिति नाजुक है। हर तरफ अलार्म बज रहे हैं और लोग जो हैं, आम निवासी है, वो डरे हुए हैं। हमारे साथ में आशुतोष जी हैं। आशुतोष झा मर्चेंट नेवी में कैप्टन है, इस समय दुबई में है। वहां के हम लोग हालात इनसे जानेंगे क्योंकि पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में तरह तरह के ऑडियो वीडियो चल रहे हैं, जो कि बहुत सारे ऑडियो वीडियो एआई से जनरेट हैं, कई गलत हैं, फॉल्स रिपोर्ट्स हैं। उन पर आप कतई बिलीव ना करें, ना ही उनको आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस तरह में स्थिति और भी पैनिक होती है। लेकिन स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पूरे वर्ल्ड की सिचुएशन इस समय वो बहुत बुरी है। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने नवभारत टाइम्स से बातचीत करने के लिए। पहला मेरा आशुतोष जी सवाल ये है कि दुबई की मौजूदा स्थिति वो क्या है, इसके बाद हम पिछले 2 दिनों में क्या हुआ उस पर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल कैसी सिचुएशन है? जी नमस्ते। दुबई दुबई की स्थिति काफी अच्छी है अभी। कल दोपहर के बाद से पूरी तरह से शांति है और यहाँ मेट्रो भी चल रहा है, रोड पर भी ट्रैफिक है और ऐसा लग नहीं रहा है कि कंट्री एट वॉर है। क्योंकि जैसा आपको पता होगा कि भारत पाकिस्तान वॉर में भी इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा काम किया था, S-400 और तो वैसा ही यहाँ का भी एयर डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है। और मैं इधर दुबई में जुमेरा लेक टावर्स करके एक एरिया है जो मरीना के सामने है। तो मरीना के तरफ अटैक हो रहा था और यहाँ इनका डेजर्ट में एयर डिफेंस सिस्टम है, वहां से इंटरसेप्ट हो रहा था। तो जो मिसाइल्स हैं या ड्रोन्स हैं उनका मलबा जो गिर रहा था वो आजू बाजू में ही गिर रहा था पिछले 2 दिन सैटरडे से। बट कल दोपहर से एकदम शांति है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है। मतलब वापस से आम जिंदगी जो है वो पटरी पर लौट रही है? आम जिंदगी पटरी पर ही है सर, आम जिंदगी को कोई असर नहीं हुआ है। मेरे फ्लैट में जो काम करने वाला जो है साफ सफाई वाला, वो कल भी आया था, सैटरडे को भी आया था, आज भी आएगा। तो हम्म। काम चल रहा है। बस गवर्नमेंट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगों को वर्क फ्रॉम होम बोला है करने के लिए अभी 2-3 दिन के लिए। जब तक स्थिति इस तरह की चल रही है। जी जी। बाकी कल शायद डेटा सेंटर पे अटैक हुआ था सुबह में। अच्छा। उसके बाद कल 2-3 बैंक का सर्वर डाउन था और अमेजॉन काम नहीं कर रहा था। बस इतना ही पब्लिक को दिक्कत हुआ है। अच्छा, अदर देन बाकी दैट मेट्रो वगैरह कल भी चलती रही हैं? मेट्रो कल भी चली है, संडे को भी चली है, सैटरडे को भी चली है। जो यहाँ फूड डिलीवरिंग एप्स हैं वो भी कंटिन्यूअस काम कर रहे हैं। ग्रोसरी भी ऑनलाइन काम कर रहा है, ग्रोसरी स्टोर्स भी खुले हुए हैं। तो आम जनजीवन एकदम प्रभावित नहीं है। सब कुछ दुबई सेफ कंट्री था और अभी भी सेफ है। सेफ है, लेकिन ये जब से अटैक हुआ उसके बाद से एयरलाइंस जो कि नहीं जा रही थी, लोग बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ होटल्स को अटैक हुआ। तो अभी फिलहाल अभी आप बता रहे हैं कि स्थिति नॉर्मल है, बिल्कुल जैसे पहले से वैसी वैसी चल रही है। जी जी जी। और दुबई फ्लाइट भी चालू हो गया है, कल शाम से थोड़ा फ्लाइट चालू हुए हैं। और हम्म। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया। जो एयरपोर्ट पे पैसेंजर्स थे उनको होटल में रखा। गवर्नमेंट बोला कि वो खर्चा देगा, कोई भी आदमी होटल से निकाल नहीं सकता है, पैसे नहीं हो किसी के पास तो। और साथ में परसों सैटरडे को रात को 12:30 में हम्म। गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आया था हर मोबाइल पे कि इमरजेंसी सिचुएशन, वी आर अंडर थ्रेट ऑफ मिसाइल अटैक, बी हम्म। सेफ, बी इनसाइड योर होम, एंड ऐसा करके मैसेज आया था। ताकि आप अपने घर पे रहें, बाहर यहाँ वहाँ टूरिस्ट घूमने वाली जगहों पर न निकले, लाइटिंग ऑफ करें, जो प्रिकॉशनरी चीजें होती हैं वो सरकार ने मैसेज के थ्रू आपको बता दिया था। जी जी। और पब्लिक को जो डेंजर था वो मलबा जो गिर रहा था ना, मिसाइल्स तो इंटरसेप्ट हो जा रहे थे, वो हम्म। मलबा से परेशानी थी कि मलबा कहीं गिर गया, इसलिए गवर्नमेंट बोला कि घर के अंदर रहें। तो क्या ये जो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो मिसाइलें आ रही थी, ये जिस जिस चीज़ को उधर भी रिफाइनरी को भी ड्रोन अटैक की खबरें आई कि वहाँ पे उसको भी अटैक किया गया है, तो क्या रिहायशी इलाकों में भी मलबा आया है, मलबा गिरा है, महसूस हुए, कंपन महसूस हुए हैं?
जी जी जी, मलबा गिरा। इधर मैं जेएलटी में हूँ और ये दिख रहा था कि इंटरसेप्ट हो रहा था, तो दिख रहा था गुब्बारा जैसा छूटा और मलबा का गिर रहा था छोटा सा, क्योंकि अच्छा। इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डेजर्ट में है और मरीना जो है कोस्ट है, और वहां पे अटैक ये लोग पाम जुमेरा ये सब में जब कर रहे थे, तो वो जो इंटरसेप्ट हो रहा था ना, तो मलबा इसी एरिया में गिर रहा था। हम्म। तो बस उसी से जो परेशानी थी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला था कि आप घर के अंदर रहें। हाँ अच्छा। जी जी। तो क्या इसकी अब विस्फोट वगैरह की आवाज और ये वाइब्रेशंस ये भी महसूस कर रहे थे? तो सुबह में करीब 9:30 में ना 3 धमाके हुए थे, जोरदार धमाके हुए थे। और तीसरा वाला जो था, उस समय मेरे जो फ्लैट का खिड़की है वो सब पे वाइब्रेशन फील हुआ था, और मैं बालकनी खिड़की ये सब से दूर होके अपने ड्राइंग रूम में 1-2 घंटे बैठा। लेकिन फिर उसके बाद सब शांत हो गया। बाद में यही खबर मिली कि वो जो अटैक था वो शायद डेटा सेंटर पे था। अच्छा, डेटा सेंटर को निशाना बनाया गया था। जी 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 जी, उसी में। यहाँ मेरे बाजू में ये जबेल अली पोर्ट भी है, तो उस पे भी अटैक हुआ था वो सैटरडे को रात में। हम्म। और वहाँ पोर्ट पे काम करने वाले कुछ मित्र हैं, उनसे वीडियो ये सब मिला। तो ड्रोन शायद एक टैंकर जहाज पे गिरा था वहां पे। ठीक है। और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उन्होंने बंद किया है, इसके चलते करीब 500-600 जहाज जो है अटके हुए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, गल्फ को जोड़ता है इधर इंडियन ओशन से। तो वो बंद होने के चलते जहाज फंसे हुए हैं। तो ट्रैफिक जाम टाइप का सिचुएशन है सी में। अच्छा, लेकिन अभी उसने ये भी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को लगभग मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी अपने जहाज़ों को वहां से मूव नहीं ही कराई, क्योंकि सिचुएशन इस समय डेंजर है और ईरान का कहना है कि उधर से अगर कोई भी निकलेगा तो हम अटैक करेंगे। जी 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 जी। तो इवन ये इवन जो इंश्योरेंस वाले जो है, उन्होंने भी इस एरिया में इंश्योरेंस प्रोवाइड करना बंद कर दिया है, वॉर वॉर रिस्क के चलते। अच्छा। तो अभी ये एरिया मतलब शिपिंग के लिए ठप पड़ा हुआ है। तो इससे तो पूरी मतलब ये समझ लीजिए कि कई इकोनॉमी में असर आ जाएगा। और मतलब मुझको लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऑयल वगैरह की जो ये क्रूड ऑयल वो उसमें बहुत बड़ी संकट आ जाएगा, आशुतोष जी। जी जी, आप कल देखे होंगे मार्केट का हालत, कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट सब कुछ क्रैश किया था कल। हम्म। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद किया है ईरान ने, इसके चलते काफी ज्यादा ग्लोबल प्रेशर है। और हमको लगता है इसी के चलते ये सीज फायर भी हो रहा है। हम्म। तो हाँ, सीज, क्योंकि अब मेरे हिसाब से दुनिया में एक काफी अच्छा परसेंटेज है जो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो। हम्म। क्योंकि सबको शांति चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, सबको हम्म। नौकरी चाहिए, रोटी चाहिए। युद्ध बेसिकली ईगो का खेल है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, और यहाँ भी लोग, बड़े लोग हैं, एक हमारे सीनियर हैं कैप्टन प्रदीप सिंह करके, वो फोर्ब्स में भी टॉप 100 में हैं। तो हम्म। उनका भी मैसेज आया था, उन्होंने बहुत सारे विलाज और फ्लैट्स को लिया, और उसमें जो स्ट्रैंडेड लोग हैं उनको रहने का जो व्यवस्था कर रहे थे। तो जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो सहायता करने के लिए आगे आते हैं जब भी इमरजेंसी होता है। तो हम्म। और यहाँ गवर्नमेंट भी काफी अच्छा काम कर रही है, मतलब वेल अप्रिसिएटेड काम कर रही है। और इस वॉर ने, हमको लगता है कि एक परसेप्शन जो था पहले से कि दुबई सेफेस्ट प्लेस है, उस हम्म। परसेप्शन को मेंटेन किया है। हाँ, क्योंकि कहा जाता है कि दुबई में वर्ल्ड सेफेस्ट। तो जी जी जी। हाँ, लेकिन जब वो अंडर अटैक हुआ तब लोग एकदम हर कोई डरा हुआ था, सहमा हुआ था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि ईरान का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि उनके सुप्रीम लीडर वहां पर मारे गए, वहां पर हालात बिगड़े हुए हैं। ईरान ईरान जो है वो कह रहा है कि भाई हम तो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे, जी जिसने जी भी अमेरिका की मदद की है। लेकिन जी आपने एक बात बिल्कुल सही की कि बहुत बड़ा तबका है जो कभी नहीं चाहेगा कि वॉर हो, क्योंकि आम आदमी का इसमें सिर्फ और सिर्फ उनकी जानें जाती हैं। जी जी जी, जाने जाती है, रोजगार जाता है, बहुत कुछ होता है। बहुत कुछ होता है, मतलब स्थितियां बिल्कुल। अब आप बताइए कि आपको, मुझे लग रहा है कि अब अगली बार शिप में जाने का कब प्लान होगा, कैसे? और दूसरी चीजें हैं कि पूरा बिजनेस आप ये ठप पड़ा हुआ है वहां का। जी जी जी, अच्छा सही बात। आशुतोष जी, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुस के बारे में अगर आप थोड़ा सा हमको डिटेल में समझा पाए कि ये दुनिया के लिए कितना अहम इलाका है ये। मतलब गल्फ कंट्रीज जो भी है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद हो जाएगा, तो गल्फ कंट्रीज मतलब सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, कतार, कहीं से भी कोई भी कार्गो मूव नहीं कर पाएगा। हम्म। तो पूरा वर्ल्ड का जो एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर जो है वो ठप पड़ जाएगा।
हम्म और जब एनर्जी नहीं आएगा तो पूरा वर्ल्ड ठप पड़ जाएगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन तक बंद नहीं रखा जा सकता है। काफी स्ट्रेटजिक लोकेशन है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही मत समझे कि एक गेट है जो कि पर्शियन गल्फ को दुनिया से जोड़ती है। जी। तो वो गेट बंद हो गया तो जो तेल है यहीं रह जाएंगे, जो गैस है यहीं रह जाएंगे, और इन्होंने जो इंपोर्ट करना है वो भी चीज नहीं जा पाएगा। तो हम्म दुनिया का व्यापार ठप हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अमेरिका हो चाहे इजराइल हो या बाकी दूसरे जो गल्फ नेशंस हैं, इसको एक बीच का रास्ता तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा इसमें। जी 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 जी, इसका अलावा कोई रास्ता नहीं है, बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। और जैसा पहले भी सुना गया था कि ईरान काफी हद तक रेडी था निगोशिएशन टेबल पे। ये गल्फ कंट्रीज का जीसीसी जो ग्रुप है, उन्होंने मीडिएटर का काम किया था, ओमान में हो रहा था पीस टॉक। हम्म लेकिन आउट ऑफ द ब्लू अमेरिका ने ये कर दिया। और जैसा खबर है कि अमेरिका में भी लोग खुश नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए एक एक एक, एक चीज तो आशुतोष जी, हम लोग सब एक संप्रभु देश हैं और हर देश को अपने कानून लागू करने का, अपना नेता चुनने का हक है। हाँ, किसी देश की मतलब पॉलिसी, वहाँ की डेमोक्रेसी है या तानाशाही है या किस तरह से है, वन पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये उनके देश की अलग अलग समस्याएं हैं। लेकिन किसी देश को बातचीत की टेबल पर आने के बावजूद आप उस पर अचानक से अटैक करते हैं, तो वहीं पूरी दुनिया के अंदर अब ये चर्चा है आशुतोष जी कि पहला नंबर वेनेजुएला का था, दूसरा नंबर ईरान का था, अब तीसरा कौन? तीसरा कौन, सही बात है। क्योंकि आपके पास में पावर है, आपके पास, आप वर्ल्ड के नंबर वन, आपकी इकोनॉमी है, आपके पास बेस्ट आर्म फोर्स है, आपके पास आप जो है डिफेंस में नंबर वन है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी छोटे देश को मारेंगे। जी 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 और सिर्फ महज इस कारण से कि हम आपकी बात नहीं मान रहे। जी, अपने अहंकार के चलते। अहंकार, यही हाल आपने हिंदुस्तान के साथ में कि आज 20%, कल 50%, परसों 100%, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, पूरी मतलब हालात जो हैं वो एकदम अच्छा। आशुतोष जी, एक आम व्यक्ति के नजरिए से मैं, एक सवाल मेरा ये आपसे है कि क्या लोग जो हैं, आम आदमी, क्या वो भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका ने किया या जो ट्रम्प की सनक है वो किस हद तक पूरे विश्व पर भारी पड़ती जा रही है? जी जी जी, कोई, हमको लगता है कि आज के डेट में वर्ल्ड का 90% पॉपुलेशन जो है वो ईरान के साथ है। और हम्म यही कारण था कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं इन पे ईरान मार रहा था और ये लोग वापस मार नहीं रहे थे। इनको भी हम्म लग रहा था कि इस बेचारे को एक कॉर्नर कर दिया गया है। ये निगोशिएशन टेबल पे था, इसने पिछली बार भी बोला था कि हम बाकी लोगों पे अटैक करेंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करेंगे। बंद हम्म नहीं किया था। फिर वॉर बंद हुआ, फिर ये सनक चालू हो गई। तो ये गलत हो रहा है। और अमेरिका में भी काफी सारे अच्छे लोग हैं और हमको नहीं लगता है कि ये वॉर चल पाएगा। और हाँ बिल्कुल, और हम सब यही आशुतोष जी चाहते भी यही हैं, जी क्योंकि अब मेरे पास एक तस्वीर है जो कि एक सैटेलाइट इमेज है जहां पर 150 से ज्यादा बच्चियां हैं जिनकी कब्र ईरान में बनाई गई हैं। वो सब जी वही बच्चियां हैं जो कि स्कूल में पढ़ने गई थी और वहां पर ये एयर स्ट्राइक हुई थी और उसी जी स्कूल पर वो मिसाइल गिरी थी। जी तो जी ये सब देख के बहुत तकलीफ होती है कि मतलब एक आपके अहंकार की वजह से हजारों लोगों की जानें जा रही हैं, जी कई जी देशों की जीडीपी खराब हो रही है, पूरे देश का जो पावर सेक्टर है वो बैठ रहा है, हर जी तरीके से नुकसान है। और मुझे लगता है आशुतोष जी, इसका प्लस पॉइंट क्या है वो ना आप गिना पाएंगे, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प भी नहीं गिना सकते हैं, जी जी, एकदम सही बोल रहे हैं आप, कि एकदम एक भी प्लस पॉइंट मुझे नहीं न दिख रहा है। जी 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 तो जी बहुत शुक्रिया आशुतोष जी, तमाम बातचीत करने के लिए, लाइव हमको आपने दुबई के जो हालात है वो बताने के लिए। और हम आपसे भी अपील करते हैं, आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जी और जब तक कि ये सिचुएशन सीज फायर हो जाता है और आप सब लोग अपना और अपने आसपास की सोसाइटी का ख्याल रखना है, इस समय यही सबसे बड़ा हम लोगों का एक जी। अ, विनीत जी, एक एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके जी, माध्यम से। मेरी मेरी माता जी बहुत परेशान वहां पे इंडिया में थी, और बार हम्म, पर फोन कर करके, क्योंकि मैं भी यहीं पे हूँ, घूमने आ गया, और मेरा छोटा भाई भी यहाँ जॉब कर रहा है। हम्म। तो मैंने माँ को बोला कि आप एक काम करो कि न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, ये सब देखना बंद कर दो। बिल्कुल सही तो कहा। जी, तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग तो पत्रकारिता में हैं, एक जिम्मेदारी निभाएं कि सेंसेशन के चक्कर में बूढ़ी माताओं का बहुत बुरा हालत हो जाता बहुत है। बहुत अहम बात जी आपने बोली है कि इस समय आप बिल्कुल भी, आप सेंसेशनल, वही मैंने शुरुआत में जब आपसे बातचीत की मैंने कहा सोशल मीडिया
में तमाम 90% रॉन्ग कंटेंट आ रहा है। जी जी कहीं जी कहीं दिखा रहे हैं कि बुर्ज खलीफा में आग लग रही है, कहीं जी दिखा रहे हैं कि यहाँ फट रहा है, सब फेक है। आप उन बच्चों का ख्याल करें, आप उन बूढ़ी माताओं का, बहनों का ख्याल करें जिनके बच्चे, जिनके पति जी बाहर हैं और वो उनको हर पल ये डर सता रहा है कि मतलब क्या होने वाला है। जी जी तो जी वो सबका हम बहुत आशुतोष जी आपकी अपील, और हम वास्तव में नव भारत टाइम्स परिवार की ओर से हर व्यक्ति से यही हमारा अनुरोध है, जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, जहां तक पहुंच रही है, और आप भी 10 जी लोगों को ये बताइए कि जो अपने लोग, हमारे लोग दुबई में, कहीं भी गल्फ कंट्रीज में फंसे हुए हैं, इस समय जी उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही है, ये हम आप सिर्फ जी सोच सकते हैं। जी जी लेकिन किसी भी तरह की गलत, भ्रामक, गलत जानकारियां, गलत वीडियो, गलत तस्वीरें कतई प्रसारित ना करें। जी हिंदुस्तान की सरकार हो, चाहे दुबई, उधर सारी सरकारें अपने लोगों की रक्षा करने के लिए, हिफाजत करने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान भी ऑपरेशन लॉन्च कर चुका है, यहां से भी फ्लाइट्स जा रही हैं। जल्दी से जी जल्दी सभी लोग सुरक्षित हमारे वापस आएंगे, ये भी सरकार ने एक सभी को आश्वासन दिया हुआ है। और ऐसे पहले भी, चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, इधर भी जब भी युद्ध हुए तो हमने सभी लोगों को अपना सुरक्षित, हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को वापस जी बुलाया है। ये एक सरकार का कर्तव्य है कि अपने हर एक नागरिक की रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। तो जी बिल्कुल आम लोगों से भी यही अपील है, और हम सभी लोग चाहते हैं कि ये युद्ध थमे, ये तबाही थमे, और एक बार जी फिर दुनिया में अमन, चैन, शांति हो, और जो हिंदुस्तान का कहना है वसुधैव कुटुंबकम, उस जी नीति पर हम लोग चलें, और उसी से, शांति से ही एक रास्ता जो है वो निकलेगा। बहुत जी शुक्रिया जी आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद 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 विनीत जी।